जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कंपटीशन सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछा जाता रहता है। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने 16 वीडियो बनाया है और उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें और वन बाय वन करके आपको अलजेब्रा का हर एक पार्ट समझ में आएगा और आप अलजेब्रा को एकदम बेसिक से समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो हमें x के पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8 की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, चलिए मैं पहले आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। समझाने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए आपने ये चीज़ें पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को कैसे तोड़ सकते हैं। आपने इसको पढ़ा होगा कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ठीक है, ये बात आप लोगों ने पढ़ी रही होगी। ठीक है, अगर मेरे प्यारे भाई, अगर आपको इसे तोड़ना हो x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 को, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। अगर इसको तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे पावर 4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, उसका आधा कर दिए, 4 का आधा हो गया 2। ठीक, अब 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। मतलब कि x प्लस 1/x यहाँ तक लिख दिए। अगर दोनों प्लस प्लस है तो एक माइनस वाला इसमें जोड़ लेंगे, x माइनस 1/x। ठीक है, इसको हम याद करने के लिए बस समझा रहे हैं कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे पावर 2 है तो उसका 4 है तो इसका आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद एक, फिर x माइनस 1/x आपको जोड़ देना होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, उसी तरीके से इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। तो x के पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अब 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, और 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। तो x प्लस 1/x। इसके बाद हम क्या इसमें जोड़ देंगे अपने मन से, x माइनस 1/x। ठीक है, अब एक किसका एक्सपेंशन हो गया हमारा, x के पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8 का। ठीक है, ये वाला हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग समझते हैं किसको, x टू द पावर 6 माइनस 1/x टू द पावर 6 को। ठीक है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x के पावर 3 प्लस 1/x टू द पावर 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3 माइनस 1/x टू द पावर 3। ठीक है, ये देखिए किसका फार्मूला आप लोग देखेंगे तो इसी वाले का फार्मूला है। एक ब्रैकेट में x³ प्लस 1/x³, दूसरे ब्रैकेट में x³ माइनस 1/x³। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही वाला आ जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे भाई, ये सब था इन सबका एक्सपेंशन। अगर आपको एक्सपेंशन याद रहेगा तो आप सवाल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं सवाल पे। सवाल हमारा लिखा है इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है तो हमें x टू द पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8 का मान बताना है। मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी आपको बताया है कि x के पावर 8 माइनस 1/x टू द पावर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन बताया कि 8 है तो 8 का आधा होता है 4। मतलब x के पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अब 4 का आधा 2 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इस ब्रैकेट में हो गया। इसके बाद इसका 2 का आधा मतलब x प्लस 1/x। ठीक है, और इसके बाद x माइनस 1/x।
इतना मैंने अभी आपको समझाया था पीछे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें किसका वैल्यू दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दिया है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। मेरे प्यारे भाई अगर आपको अगर आपको पेन का कलर चेंज कर लें, देखिए मैंने आपको पीछे की वीडियो में क्या बताया था, पीछे की वीडियो में मैंने बताया था आपसे कि अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कोई नंबर दिया, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे p दिया है और आपसे पूछे x माइनस 1/x की वैल्यू, तो उस केस में हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, रूट में p स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर पूछे आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो उस केस में फार्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, पी स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद अगर आपसे पूछे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान, तो उस केस में हम फार्मूला क्या लगाते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें से भी 2 घटा देते हैं, ठीक है। इतने फार्मूले मैंने आपको बताया है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है और x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है, तो उसका फार्मूला है रूट में p स्क्वायर माइनस 4, तो p का मतलब 5, तो 5 का होल स्क्वायर में से 4 निकाल देंगे रूट में, तो 5 बचे 25 में से 4 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 21। तो इसका मान मतलब x माइनस 1/x का जो मान होगा रूट में 21, ठीक है, रूट में 21 हो गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। तो p का मतलब इसका मान, तो p की जगह पे 5, तो 5 बचे 25 में से 2 निकल जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, तो 25 में से 2 निकलेगा तो कितना आ जाएगा 23, तो यहाँ पे हो गया 23। अब इसके बाद पी स्क्वायर माइनस 2 मतलब अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 यहाँ पे, ठीक है, इसका मान निकालना है, तो हम पी स्क्वायर माइनस 2 जो कि अभी निकालें 23 का होल स्क्वायर में से 2 घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा किसका मान, हमारा आ जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 3 3 के 9, इसके बाद 3 दूना 6 दूना के 12, दूना के 4 1 5, 529 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 527, तो यहाँ पे हो गया 527। अब सबका गुणा कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 23 का 5 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 527 दिया हुआ है, 23 में 5 का गुणा कर देंगे तो 115 गुणते रूट में 21। अब 527 में 115 का गुणा करके देख लीजिए कितना है, 5 7 35, 3 5 दूना 10, 3 13, 1 5 25 25, 1 26, 7 2 और 5, फिर 7 2 और 5 गुणा कर देंगे, 5 आ गया, 7 3 10 को 0, 6 2 8 7 15, 15 1 16, 5 2 7 2 9, 9 और 1 10 को 0, 5 1 60, 60 60 5 आया 60 और 5 और रूट में 21, यहाँ पे रूट में आ जाएगा 21, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही। मेरे प्यारे भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मैंने जो भी पीछे वीडियो बनाया हुआ है उसको ज़रूर देखें, ताकि ये जो फार्मूले हैं आपको क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अगर फार्मूले आपको क्लियर रहेंगे तो सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ये जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।